हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं किसान भाइयों? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी किसान भाई हमसे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक करने भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करने भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही याद दिला देता हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, और देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस साल फरवरी के महीने में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई, जो कि हम सभी किसानों के लिए इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ ये आ रही कि 122 सालों में सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार। तो इस बार हम अपने जो फलदार वृक्ष हैं, फलदार हो चाहे कोई फूल का पौधा हो, तो उसको इस भीषण गर्मी से किस प्रकार से बचा सकते हैं। फलदार पौधों को गर्मियों से बचाने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन क्षमता है पौधों का वो भी बढ़े, और साथ ही जो फलों की गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि हो। तो दोस्तों देखिए, गर्मी से बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान मध्यम किसान हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा जो लागत है पौधों को गर्मियों से बचाने का वो कम से कम आए, जिससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो चलिए किसान भाइयों, समझते हैं क्या होता है मल्चिंग। मल्चिंग यानी कि बिछावन। दोस्तों, मल्चिंग अनेक प्रकार की होती है। मल्चिंग में किन पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है और किसके क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मल्चिंग के बारे में, यानी कि जिसमें हम ऑर्गेनिक पदार्थों का, जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पैडी स्ट्रॉज, यानी कि पुआल, जो कि धान का अवशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको कि हम ज़्यादातर पशुओं के चारा के रूप में उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है उसे हम लोग जला देते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है हरियाणा और पंजाब में, कि बहुत बार इससे जो पॉल्यूशन है उसके बारे में न्यूज़ आती है हरियाणा पंजाब में। लेकिन मैं इसमें किसानों की गलती नहीं मानता हूँ, मैं इसमें सरकार की गलती मानता हूँ कि किसानों को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले भी था और अभी भी है। दोस्तों, भारत में लगभग 130 से 140 मिलियन टन जो धान का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है पुआल, इसकी पैदावार होती है। तो दोस्तों, इसका तो हम आधा ही हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल कर पाते हैं पशुओं के चारा के रूप में, और जो ये आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से बच जाता है, जिससे कि किसान भाइयों को मजबूरी में जलाना पड़ता है, क्योंकि उस समय उनको अलग फसल भी लगानी पड़ती है, तो उस समय उनको खेत खाली करना रहता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसी पुआल को लेकर के, कि दोस्तों इसी पुआल को हम किस प्रकार से बिछावन में यानी कि मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे पौधों में। तो लाभ नंबर 1, सबसे पहले लाभ तो ये होगा कि हम जो हमारा जो ये जिसको जलाना पड़ रहा था पुआल को, ये जलाने के काम में ना करके ये हम पौधों को, जो हमारी फलों की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, जब हम इसका पुआल का जो मल्चिंग है वो करते हैं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो उसकी मुख्य तना रहती है उससे कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी छोड़ करके ही जो मल्चिंग है वो करनी रहती है। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मल्चिंग हम कितनी दूरी तक करें, अगर पौधा हमारा है, पौधे से कितनी दूरी तक हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पौधे से तो हम 1.5 से 2 फीट दूरी से मल्चिंग की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमें मल्चिंग वहाँ तक करना है जहाँ तक हमारी फीडिंग रूट्स, जो फीडर रूट्स होती हैं, जिससे कि पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, वहाँ तक आपको मल्चिंग करना होता है। यानी कि लगभग आपको कैसे पता चलेगा कि फीडर रूट्स कहाँ तक आई हैं। तो दोस्तों, जो पौधे की जो कैनोपी होती है, तो पौधे की कैनोपी में आप दोपहर 12 बजे जहाँ तक छाया होता है वहाँ तक आप एटलीस्ट वहाँ तक मल्चिंग आपको करनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में जो फीडर रूट्स होती हैं वो रहती हैं, और उनको हमें बचाना रहता है, चाहे वो कड़ी धूप हो चाहे वो बहुत ही कड़ाके की ठंड हो। ये दोनों ही अवस्था बहुत ही ख़राब होती है पौधों के लिए और साथ ही पौधों के जड़ों के लिए। इसमें जड़ों की सक्रियता बनी रहती है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सबसे बड़े लाभ के बारे में। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ है हमारा खरपतवार को रोकने में। दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या आती है हमें कोई भी किसी भी फसल की खेती में, वो होता है हमारा खरपतवार। कई बार हम क्या करते हैं खरपतवार से बचने के लिए जो केमिकल वीडिसाइड्स होते हैं, यानी घास मारने की दवा, उसका प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भूमि पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ये हमें अतिरिक्त जो इसमें बागवानी में जो खर्चा है उसको भी बढ़ा देता है, जो कि किसान बागवानी में इतनी अच्छी सहायक नहीं होती है। खरपतवार काफ़ी तेज़ी से भूमि में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको काफ़ी तेज़ी से अवशोषित करते हैं, जिससे जो हमारा मुख्य पौधा रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खरपतवार को रोकने में जो मल्चिंग है वो बहुत ही बड़ा सहायक का काम करता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे सबसे बड़े मुख्य काम मल्चिंग का। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा मुख्य काम होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर को हमारी जो भूमि है उसमें बढ़ाना।
दोस्तों ये जो पराली होती है ये जैविक होती है, इसलिए समय के साथ साथ इसका डिग्रेडेशन यानी कि अपघटन भी होता है, जिससे हमारी भूमि में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसकी मात्रा में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ता है। अब आते हैं दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण काम मल्चिंग का। दोस्तों चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मल्चिंग का, वो है पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखना। दोस्तों जो ज़्यादातर फलदार पौधे होते हैं जैसे कि सेब, आड़ू, आलू बुखारा, आम, ये जितने भी फलदार पौधे होते हैं इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इनको फ्लड इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इनको पानी जमा होने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस जो इनकी जड़ें हैं इसको जड़ों में बस नमी बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है कि जो पौधों की जो जड़ें हैं उसमें नमी नहीं रहती है, जिस कारण से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और काफ़ी सारे पौधे मरने भी लगते हैं। अभी बहुत सारे हमारे किसान बागवान की जो समस्या आ रही है वो सेब के पौधों में ये आ रही है, जो नए सेब के पौधे लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पौधे जो हैं मर रहे हैं। तो दोस्तों उनके मरने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उनका फीडिंग रूट्स होते हैं वो अभी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और साथ ही ये जो भीषण गर्मी है ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस कारण से आप मल्चिंग करें, और जिससे कि जो पौधे की जो जड़ें हैं उसमें नमी बनी रहेगी और जिससे आपका पौधा स्वस्थ बढ़ता रहेगा। साथ ही और एक बात ये भी है कि बहुत सारे किसान भाई हमसे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके पूछते हैं कि हम सेब के पौधे में कितना पानी दें। तो दोस्तों इसका कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक स्थान पर की जो भूमि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कोई भूमि पानी को ज़्यादा समय तक सोख करके रखता है और कोई भूमि रेतीली होती है तो उसमें पानी ठहरता नहीं है, तुरंत ड्रेन हो जाता है काफ़ी अच्छे से। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जो पौधे का जो फीडिंग रूट वाला जोन होता है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। अगर उसमें नमी नहीं है तो आप उसमें जो पानी है वो ज़रूर दें, अगर नमी बनी हुई है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसका और एक थंब रूल ये है कि आपको अगर जांचना है कि अभी हमको पौधे में पानी देना है या नहीं, तो आप पौधे के जो फीडिंग रूट वाला जोन होता है तो वहाँ से मिट्टी निकाल कर मुट्ठी करें। अगर वो मुट्ठी आसानी से बन जाता है और वो जो मिट्टी है वो गोलाई में ही रहती है, वो मिट्टी गिरता नहीं है, इसका मतलब कि जो आपका मिट्टी है उसमें नमी बनी हुई है, उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें लड्डू नहीं बन रहा है मिट्टी का तो आप उसमें पानी देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ चुके। किसान भाइयों अब आते हैं मल्चिंग के अगले लाभ के बारे में। दोस्तों मल्चिंग का लाभ ये होता है कि मल्चिंग सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को रोकता है। बारिश के दिनों में होता क्या है कि बहुत अधिक बारिश होने से जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है उसका अपरदन हो जाता है। अपरदन यानी कि जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का वो एक जगह से दूसरे स्थान तक चली जाती है। दोस्तों जो हमारा सबसे अधिक न्यूट्रिएंट्स जिस मिट्टी में रहता है वो रहता है हमारा भूमि का ऊपरी परत, और इसीलिए जो हमारे भूमि का ऊपरी परत होता है उसको बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऊपरी परत के अपरदन हो जाने से यानी कि उसका इरोजन हो जाने से जो हमारे पौधे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मल्चिंग का मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसान भाइयों मल्चिंग का जो अगला लाभ है मैं बताने जा रहा हूँ ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मल्चिंग क्या करता है, ये पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह फैलने में रोकता है। पैथोजेंस क्या क्या हो सकता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सभी इसी के अंदर आते हैं। तो मल्चिंग क्या करता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह फैलने में रोकता है, और जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ होते हैं यानी कि भूमि में जो भी हमारी बीमारियां रहती हैं वे भी फैल नहीं पाती हैं, वो एक ही जगह रह जाती हैं। तो दोस्तों मल्चिंग के ये सारे लाभ हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा जो हमारा पौधे की तो स्वास्थ्य सुधरता ही है, साथ ही जो पौधे की जो फलन है उसकी गुणवत्ता में भी बहुत ही अधिक वृद्धि होती है, साथ ही हमारे भूमि में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसकी भी बढ़त होती है। दोस्तों मल्चिंग के बहुत सारे और भी लाभ हैं, लेकिन ये लाभ पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि मल्चिंग कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बागवानी में। किसान भाइयों मल्चिंग में हमने पराली को प्राथमिकता दी है कि आप मल्चिंग के लिए पराली का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ आप मल्चिंग के लिए प्लास्टिक का और साथ ही जो सूखे पत्ते होते हैं या सूखे घास होते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको लगता है कि हमने आपको मल्चिंग के बारे में जो जानकारी है वो अच्छे से समझा दिया है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और साथ ही हमारे ज़रूरतमंद किसान भाइयों को वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि किसान भाइयों में जो मल्चिंग की अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, ये होनी बहुत ही आवश्यक है, और मल्चिंग करना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए सदैव खुला हुआ है, आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं, और साथ ही आपका जो मूल्यवान सुझाव है वो भी हमारे प्रति जो भी आपका मूल्यवान सुझाव है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो स्क्रीन पर आ रहा है इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो कि आपके गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर में आपको बहुत अधिक सहायता करेंगी।